हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं इनको साल 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था और ये डेट थी 5 अक्टूबर। तो इसीलिए हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। ये दिवस इनके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार को दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1901 में। तो 1901 में ये पहली बार दिया गया था और तब से ये हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उनमें से एक है चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन या फिर इसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इस बार मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी का पुरस्कार दिया गया है 2 वैज्ञानिकों को। एक तो हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं अर्डेम पैटापुटियन। ये दोनों हैं अमेरिका के वैज्ञानिक। तो इन्हीं को इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर और टच, इन दोनों के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है। कहने का मतलब, हमारी जो बॉडी है ये टेम्परेचर और किसी के टच को किस तरीके से महसूस करती है, इसके रिसेप्टर्स की खोज की है इन दोनों वैज्ञानिकों ने। तो इसीलिए इनको 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार फिजिक्स के अंदर 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो हैं शिवकुरो मनाबे, ये अमेरिका से हैं। फिर इसके बाद क्लाउस हासलमैन, ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जियोर्जियो पैरासी, ये हैं इटली के वैज्ञानिक। तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों को जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको इस बार का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या है? तो अभी तीसरी तिमाही के लिए ये 7.6% रखा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में शपथ ली है? तो अबी अहमद जो हैं ये इथोपिया के इस समय प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है। तो इनका दूसरा कार्यकाल 5 सालों के लिए होगा। दोस्तों, आपको पता होगा साल 2019 में इन्हीं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, इनको साल 2019 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर अगर खेल से जुड़ा कोई भी विवाद है तो उसका निवारण किया जाएगा। अभी के समय भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन इनसे पहले भारत के जो खेल मंत्री थे किरेन रिजिजू। अभी के समय इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय है। तो इन्होंने ही हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। हाल ही में किसने जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जल जीवन मिशन जो है इसको साल 2019 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद है साल 2024 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। तो पाइप्ड वाटर का कनेक्शन 2024 तक हर एक घर में पहुंचाना है। ये जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। इसको भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा इसको चलाया जाता है।
और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा निशानेबाजी के अंदर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और ये हो रही है पेरू की राजधानी लीमा में। तो इसी शहर में इस बार ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की एक 14 साल की निशानेबाज है जिनका नाम है नाम्या कपूर। इन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 21 नाम का अभ्यास आयोजित किया गया? तो 6 से 8 अक्टूबर तक चला था, यानी कि 3 दिनों तक। अब इसका समापन हो चुका है। ये जिमेक्स जो एक्सरसाइज होती है ये भारत और जापान के बीच में एक समुद्री अभ्यास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो हाल ही में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था अरब सागर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जापान। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 5वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। 4 अक्टूबर को इनमें से किस देश ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ज़िरकॉन जो मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसको विकसित किया है रूस कंट्री ने। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। और जैसा कि आप जानते हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं इनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुने से ज़्यादा होती है। तो ये जो ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसकी स्पीड लगभग 9 मैक है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 9 गुना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रूस। इससे पहले हाल ही में उत्तर कोरिया ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम है हवासोंग 8। तो इसका नाम भी याद रखिए। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल मनाया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और इस बार के वर्ल्ड स्पेस वीक की जो थीम है ये है वुमेन इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम रखी गई है वुमेन इन स्पेस। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था कि भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मिड डे मील योजना का हाल ही में विस्तार किया गया है। अब इसको 5 सालों के लिए अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी मिल गई है और साथ ही अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है PM पोषण योजना। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है साल 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल निम्न में से कौन से शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।